क्वेश्चन नंबर 1 में हमें देखना है कि एंगल कितना हो कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट आए। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर दो डायपोल मोमेंट है, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है वो होता है μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बढ़ेगी कब, जब थीटा 0 से 90 डिग्री जाएगा एंड देन उसके बाद में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 तो म्यू नेट बढ़ेगा, एंड अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है तो म्यू नेट कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली जो आएगा वो 90 डिग्री पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखना है कि किस में पोलार बॉन्ड भी है और नॉन पोलार बॉन्ड भी है। तो H2O2 जो है इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड है। कैसे? उसमें HOOH बॉन्ड है। तो O और O के बीच का जो बॉन्ड है ये नॉन पोलार है। नॉन पोलार बॉन्ड जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के बीच में होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं सेम एलिमेंट के एटम के बीच में होता है। एंड O और H के बीच का जो बॉन्ड है ये पोलार बॉन्ड है। तो H2O2 में पोलार बॉन्ड भी है और नॉन पोलार बॉन्ड भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखना है कि मोस्ट पोलार करेक्टर किस बॉन्ड का है। तो जैसे हमने बताया जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलार होगा। तो C और F जो है मोस्ट पोलार होगा। क्यों? बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा पोलार करेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है कि नेट डायपोल मोमेंट 0 किस केस में है। तो BF3 जो है उसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 है। क्यों? बिकॉज इस केस में जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 120 डिग्री हैं सारे। तो आपस में जो नेट डायपोल मोमेंट मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो म्यू नेट जो है वो इस केस में क्या आता है? 0 आता है। इट इज़ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक डायपोल मोमेंट अगर है तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अरेंज करना है डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में। नाउ BF3 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डायपोल मोमेंट 0 होता है। अगर हम बात करेंगे NH3 की, तो NH3 में NH वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम μ1 ले लेते हैं। और ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम μ2 ले लेते हैं। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट है वो बढ़ गया है बिकॉज दोनों डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस केस में मैं बोलता हूँ मान लो इसका डायपोल मोमेंट μ3 है और ये वाला डायपोल मोमेंट मान लो μ4 है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल आउट होगा। इसमें सेम डायरेक्शन में है तो एड अप होगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट होगा। ऑब्वियसली जो अलग हमारे पास बाकी बॉन्ड जो है ये बाकी NH बॉन्ड का भी इसी टाइप से रहेगा। एंड सेम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जितने भी NF बॉन्ड है सभी का डायपोल मोमेंट आएगा। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट यहाँ पर NH3 का होगा, उससे कम NF3 का होगा एंड सबसे कम यहाँ पर BF3 का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में है और पोलार भी होना चाहिए वो। तो sp2 भी होना चाहिए और पोलार भी होना चाहिए। ना अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें दो लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इट इज़ sp3। BF3 ऑब्वियसली sp2 है, SiF4 sp3 है। यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे तो ये sp2 है। तो ये दोनों तो sp3 हो गए, तो ये तो आएंगे ही नहीं। नाउ इन दोनों में जब हम बात करेंगे तो ये BF3 जो है ये नॉन पोलार हो गया बिकॉज ये सिमेट्रिक है, नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। बट इस केस में डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे और ये पोलार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इन चारों का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है। नाउ पैरा वाले केस में जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज बॉन्ड एंगल जो होगा डायपोल मोमेंट के बीच का वो 180 डिग्री होगा तो म्यू नेट यहाँ पर 0 आएगा। इस केस में बॉन्ड एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट इज 120, इस केस में 60 डिग्री। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जब हम निकालते हैं फॉर्मूले से तो वो म्यू के इक्वल आता है, इस केस में √3μ आता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 3 वाले केस में आएगा। देन इससे कम डायपोल मोमेंट हमारे पास आएगा सेकंड वाले केस में।
इस केस में तो डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये तो सबसे एंड में लेंगे। हाँ, इसका डायपोल मोमेंट स्लाइटली होगा, सी बॉन्ड है बट स्टिल इसका डायपोल मोमेंट होगा बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा इसका, बट ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे कम यहाँ पर फोर्थ का होगा, उससे ग्रेटर होगा फर्स्ट वाला, एंड देन उससे ग्रेटर सेकंड वाला, एंड सबसे ज़्यादा थर्ड वाला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चेक करना है कि नेट डायपोल मोमेंट जीरो किसका है, तो वो SiF4 का होगा बिकॉज इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो इस केस में नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 9 द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज, तो CCl4 का डायपोल मोमेंट यहाँ पर सबसे कम होगा एंड CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें चेक करना है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका होगा, तो म्यू नेट ऑफ SiF4 एंड CO2 जीरो होता है बिकॉज उसमें सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आती है, बट अगर हम बात करेंगे म्यू नेट ऑफ NO2 एंड ओजोन तो वो नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखो NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से रहता है, एंड O3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहता है। तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर बॉन्ड बनाने यूज हो गए, 2 इधर हो गए, तो एक लोन पेयर यहाँ पर भी बचा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें सिमेट्री नहीं आ रही है, दैट्स वाई दोनों का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है एंड आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें देखना है कि किसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो CCl4 जो है उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका म्यू नेट इज जीरो। और थोड़ी देर पहले हमने बाकी का ऑर्डर भी देखा है, CH3Cl का सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देखना है कि लिस्ट पोलार बॉन्ड किसका है, तो CH बॉन्ड जो है वो लिस्ट पोलार है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। कार्बन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम आता है, दैट्स वाई ये लिस्ट पोलार बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखना है कि नेट डायपोल मोमेंट जीरो किसका है, तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर दी हुई है इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहाँ पर Cl और Cl का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इन केसेज में CH बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर भी CH बॉन्ड के डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो तीनों केस में म्यू नेट जो है वो जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें देखना है कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका है, तो CO2, BF3 और CCl4 इन तीनों का नेट डायपोल मोमेंट जीरो आता है बिकॉज ये सिमेट्रिक है और डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट H2S के केस में डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज बॉन्ड का अलग डायपोल मोमेंट होगा एंड ये जो दोनों लोन पेयर है इनका अलग डायपोल मोमेंट होगा, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता है और नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें देखना है नेट डायपोल मोमेंट जीरो किसका है, तो BF3 का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? बिकॉज इसमें जो डायपोल मोमेंट है तीनों सेम है एंड तीनों डायपोल मोमेंट 120 डिग्री पर हैं, तो यहाँ पर जब हम नेट डायपोल मोमेंट इनका निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो NH3 जो है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो हमें दिए हुए हैं उनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, BF3, CO2, CCl4 तीनों सिमेट्रिक है, तो उनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें देखना है कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका है, तो BF3 और B2S6 का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर हम NH3 के डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर का डायपोल मोमेंट मान लो इसका μ1 है, NH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ पर लोन पेयर एंड ये बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम है। बट इन द केस ऑफ NF3 जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है लोन पेयर का एंड बॉन्ड का वो डिफरेंट है। यहाँ पर फ्लोरीन के साइड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, तो
इस केस में डायपोल मोमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट इस केस में इंक्रीज होगा बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। तो NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो NF3 से ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा NH3 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें देखना है कि नॉन जीरो डायपोल मोमेंट किसका है, तो वो SO2 है, बिकॉज उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से रहता है। तो इस केस में लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं बोल रहा हूँ ये हो गया, एंड SO बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस टाइप से। ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट लोन पेयर का एंड बॉन्ड का डिफरेंट है, तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें देखना है कि किसके केस में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो हम जैसा ऑलरेडी बता चुके हैं, BF3 के केस में डायपोल मोमेंट जीरो होता है बिकॉज वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, एंड बाकी के केस में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें देखना है कि नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 किससे कम होगा। तो ऑब्वियसली ये NH3 से कम हो जाएगा, जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। NH3 में डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड एंड लोन पेयर सेम डायरेक्शन में होता है, बट इन द केस ऑफ NF3 वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, बट इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अदर्स, तो वो जीरो है बिकॉज सिमेट्री है। इस क्वेश्चन में हमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना है, करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है जीरो हो जाता है बिकॉज जो बॉन्ड एंगल है डायपोल मोमेंट के बीच का वो 180 डिग्री है, तो ये नेट डायपोल मोमेंट इस केस में जीरो है। इस केस में नेट डायपोल मोमेंट जो है वो म्यू आता है, और इस केस में नेट डायपोल मोमेंट जो है वो √3 टाइम्स ऑफ म्यू आता है। तो √3 टाइम्स ऑफ म्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम डायपोल मोमेंट इस केस में एंड मिनिमम डायपोल मोमेंट पैरा वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम देखें तो इसमें ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर आ रही है और वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो रहेगा, नेट डायपोल मोमेंट। बट इन द केस ऑफ NF3 नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा बिकॉज इसमें लोन पेयर का डायपोल मोमेंट भी आएगा एंड बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी आएगा, और वो दोनों डायपोल मोमेंट डिफरेंट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायपोल मोमेंट डिक्रीज जरूर होता है बट जीरो नहीं होता है, तो नेट डायपोल मोमेंट इस केस में नॉन जीरो है। तो दोनों केस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो NF3 का डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन BF3 का डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव हाईएस्ट आयनिक करेक्टर या हाईएस्ट आयनिक परसेंटेज। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास आयनिक करेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखें तो HF के केस में सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, देन उससे कम होगा HCl में, देन HBr में, एंड सबसे कम यहाँ पर आयनिक होगा HI। तो ये हमारे पास आयनिक करेक्टर का या आयनिक परसेंटेज का ऑर्डर हो जाएगा।